व्हाट इज़ प्रोजेक्शन? अगर मैं आपको पूछूँ शेयर की प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपको कैसे पता चलेंगे? कुछ इस तरह की कैंडल्स होती है जिसको देखकर प्राइस अप और डाउन जाएंगी, लेकिन कैसे? बेसिकली शेयर की प्राइस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अप और डाउन मूव करती है, उसी सब से कैंडल बनती है। लेकिन प्राइस मूवमेंट देखकर प्राइस प्रिडिक्ट करे अप और डाउन बहुत मुश्किल है। ट्रेडिंग का एक रूल है, हिस्ट्री रिपीट्स इट्ससेल्फ। प्रीवियस चार्ट क्रिएट हुआ है उसी को देखकर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसी सब को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन को अगर हमें सीखना है तो उसके 5 स्टेप है। प्रोजेक्शन वर्क कैसे करता है उसके 5 स्टेप है। फर्स्ट हमारा ट्रेंड, सेकंड कैंडल एंड थर्ड हमारा ट्रेल लाइन एंड फोर्थ एसएनआर एंड फिफ्थ चार्ट पैटर्न। हम फर्स्ट ट्रेंड सीखेंगे। ट्रेंड को अगर हमें सीखना है तो पहले देखो, दो तरह के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड जो कि अप ट्रेंड होता है, सेकंड जो कि डाउन ट्रेंड होता है। हमें फर्स्ट अप ट्रेंड सीखेंगे। तो अप ट्रेंड को सीखना है तो स्टार्टिंग में क्या है, हायर हाइज को आपको मार्केट स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर हम कभी और किसी और दिन बताएंगे, लेकिन हम बेसिकली हम नॉर्मल सा बताएंगे अप ट्रेंड क्या होता है। देखो अप ट्रेंड में अगर कोई कैंडल हाई बनी, ये जैसे हमारा पहला हाई है तो इसके ऊपर ये हाई बना है, ये एक हाई बना है हमारा। रुको कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक, हाँ ओके। देखो ये हमारा ये डाउन ट्रेंड, ये मतलब हमारा स्टार्टिंग है। तो हमको यहाँ से मार्केट अप गए, सही है। तो ये हमारा ये यहाँ पे एक हाई है, ये हमारा हाई बना, ये यहाँ पे फिर से एक हाई बना, बाद में से ये हाई, तो ये हमारे हायर लो गए और इसका ये हायर लो, ये दो है तो ये हमारा ये हायर लो, ये दो हो गए हायर लो। तो उसके ऊपर और एक हायर बना, ये हायर लो, ये हायर है। तो कुछ इस तरह से अप ट्रेंड मूव करता है। हम सिंपल से बता दो, देखो ये हम स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हाई बना, वहाँ से डाउन है, मतलब ये हमारा हायर लो होगा। फिर से उससे अप गया, उसको जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया, मतलब ये हमारा हायर हाई बना है। फिर से मार्केट डाउन आए, ये हमारा हायर लो, फिर से प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर से हायर हाई बना, फिर वो मार्केट डाउन आए, हायर लो बना। तो यहाँ पे थोड़ा फिर से हायर हाई को ब्रेक किया और हायर हाई बना, फिर से हायर लो। तो उसी तरह से पहला हायर हाई, हायर डाउन, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो इस तरह से मार्केट चलता है। तो ये अप ट्रेंड का है। डाउन ट्रेंड का भी सेम है, डाउन ट्रेंड का भी सेम है, बस इसमें आपको बताता हूँ। देखो डाउन ट्रेंड का, ये हमारा यूरो जापान का चार्ट है, ये देखो डाउन ट्रेंड का है। डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड हमारा। देखो डाउन ट्रेंड में भी सेम है, स्टार्टिंग से हम यहाँ से लेंगे। तो डाउन ट्रेंड में क्या बनता है, लोअर लो बनता है। तो यहाँ से ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर लो को लोअर लो को ब्रेक किया, फिर से नया लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर से लोअर हाई, फिर से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये ऐसा मार्केट चलता है। तो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड आपको समझ गया होगा। अभी अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड आपको अगर क्लियर होगा तो आपको बेसिक क्लियर होगा। देखो मार्केट है ना, फ्लैट कभी मूवमेंट नहीं करता है। कभी भी मार्केट मूव करेंगे तो दोन स्टेप पे मूव करता है। कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा, लेकिन कभी अगर फ्लैट ऐसा करता नहीं है, वो बस करता तो कंसोलिडेटेड में करता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसका भी सीखेंगे, इससे कोई हार्ड नहीं है। इसमें अगर ट्रेड मत करना, अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आप अप ट्रेड में अप ट्रेड में आपको ट्रेड लेना चाहिए या डाउन ट्रेड में। अगर आप ऐसे ट्रेड में लेंगे जहाँ पे आपको कंफर्म ही नहीं है कि आप ट्रेड या डाउन ट्रेड, आपका बहुत लॉस होगा। तो ये ट्रेंड का था। ट्रेंड अगर फर्स्ट प्रोजेक्शन में ट्रेंड आता है, ट्रेंड अगर आपको समझ गए, सेकेंड आएगा हमारा कैंडल्स। तो कैंडल्स के टोटल 3 टाइप्स है। कैंडल्स को 3 टाइप्स रहते हैं, जैसे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडल्स के 3 टाइप रहते हैं, वो सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो जो ग्रीन कैंडल है वो बायर्स की कैंडल है, जो रेड कैंडल है वो सेलर्स की कैंडल है। हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, देखो आप चार्ट्स पे दिख रहा होगा, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी ये जो दिख रहा है ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, और जो ये दिख रहा है ये थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे कुछ पैटर्न रहते हैं कैंडल्स के। अगर कैंडल्स भी अगर आप सीख लो तो आपका प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छा होगा।
लेकिन उससे आगे और आपको ट्रेल लाइन सीखना पड़ेगा। आप ट्रेल लाइन अप्लाई कैसे करते? देखो, ट्रेल लाइन अप्लाई करने के लिए आपको 3 डॉट पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ से एक ट्रेल लाइन लेता हूँ। देखो, ट्रेल लाइन लिया, आपको मार्केट देखना। ट्रेल लाइन कभी बनती है ना ऐसे सीधी में बनती है, हॉरिजॉन्टल नहीं बनती। हॉरिजॉन्टल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, सीधी में ट्रेल लाइन बनती है। देखो, आपको एग्जांपल देखो, देखो ये अप ट्रेंड है, ये अपना अप ट्रेंड है, सही है। अभी अप ट्रेंड में ट्रेल लाइन कब बनेगी? नीचे बनेगी, क्योंकि देखो स्टार्टिंग से यहाँ पे एक, रुको, अब ट्रेल लाइन थोड़ा मार्क जूम करता हूँ मैं चार्ट्स। देखो, ये हमारे फर्स्ट मिनिमम ट्रेल लाइन को 2 टचेस चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे तो और अच्छी बात है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। लेकिन 5 से 6 स्टेप पे अगर ट्रेल लाइन को फॉलो करिए तो आप फॉलो मत करो, क्योंकि 6 से 7 बार उसको ब्रेक करने के लिए जाएंगे हो। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 बार आप उस पर ट्रेल ले लो, लेकिन ज़्यादा जाओगे तो आपका रिस्क होगा। ठीक है, ट्रेल लाइन ले लिया। देखो, फर्स्ट टच, ये सेकेंड टच है, उसको लिया है थर्ड टच, ये फोर्थ टच। देखो, ये फोर्थ टच, देखो देखो ऐसे, देखो सेकंड टच आ गया, तो आप थर्ड टच पे आपको ट्रेल ले लेने का। देखो, फर्स्ट टच, सेकंड टच, 2 3 4 4 टच इसने टच किया ट्रेल लाइन को। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि प्रीवियस चार्ट में जैसे 2 मिनट इस लाइन को उसने टच किया, थर्ड बार भी उधर से उसने बायर्स आ गए, फोर्थ में भी उसमें वहाँ से बायर्स आ गए। तो ट्रेल लाइन भी एक अच्छा ट्रेल लाइन भी एक अच्छा है, लेकिन ट्रेल लाइन पे अगर आप ट्रेड लोगे तो स्टार्टिंग में आपके लॉस हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेल लाइन पे ट्रेल लोगे तो उसके साथ आपको एसएमसी भी आना चाहिए। आप अगर ओनली ट्रेल लाइन पे लोगे तो आपका लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है। तो ट्रेल लाइन में अप ट्रेंड, आप डाउन ट्रेंड में ट्रेल लाइन कैसे लेते? देखो, आपको बताता हूँ मैं। देखो, यहाँ से मार्केट क्या डाउन गए, तो हम मिनिमम 2 टचेस लेंगे। देखो, ये हमारे फर्स्ट टच, ये सेकंड हो गया। अब तीसरे बार अगर इस पे कोई मार्केट आता है तो हम डाउन की ट्रेड लेंगे। हम अगर इसको बड़ा करते हैं, देखो कितने बार टच होता है, देखो देखो बहुत बड़ा बन रहा है। तो देखो, हाँ, देखो फर्स्ट टच, सेकंड, अब थर्ड में हमने देखो यहाँ से बायर्स बनी, बायर की कैंडल आए, उसको टच करके रिजेक्शन लेके वो डाउन में चलेगी। देखो, सेलर्स आए, तो उसी तरह फिर से तीसरे बार भी वैसी हुआ, चौथे बार भी वैसी हुआ। अब जब पाँचवीं बार, देखो पाँचवीं बार कितना एग्जैक्टली हुआ है, उसको टच किया, लगे सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स आए। उसी तरह ट्रेन लाइन भी ऐसी रहती है। ट्रेन लाइन में आपको बस दोनों टच कर देखना है, और कभी भी ट्रेन लाइन हॉरिजॉन्टल में नहीं लगती। हॉरिजॉन्टल में बस एसएनआर रहता है। यह हमारा ट्रेन लाइन का था, अब ट्रेन लाइन हो गया। अभी फोर्थ हमारा फोर्थ होगा एसएनआर। देखो, एसएनआर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि समझो अगर कोई एक अगर एक ही जगह से मार्केट डाउन आ रही है, एक ही जगह से मार्केट डाउन आ रही, तो समझो रेजिस्टेंस है। देखो एग्जांपल बताता हूँ आपको। रेजिस्टेंस, मार्केट पूरा अप एंड डाउन। देखो, यहाँ से बताता हूँ। देखो, सपोर्ट का सीखेंगे हम। देखो, एक यहाँ से, और अभी सपोर्ट लेने के लिए हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने के हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेंगी। देखो, यहाँ से मार्केट, हाँ देखो यहाँ से ये हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट कभी भी डाउन साइड में बनेगा, रेजिस्टेंस अप साइड में बनेगा। डाउन साइड में देखो, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस को टच किया इसने, मार्केट अप गया। सेकेंड टाइम आया, टच किया, अप गया। फोर्थ टाइम आया, टच किया, फिर से अप गया। तो रेजिस्टेंस में अगर आप ट्रेड ले सकते हो, रेजिस्टेंस पे कोई भी कैंडल आती है तो हम सेकंड कैंडल को अप ले सकते हैं, उससे हमारी ट्रेड विन हो सकती है। तो उसी तरह सपोर्ट भी ऐसे ही है, रेजिस्टेंस उसका सेम होता है, बस वो सब रेजिस्टेंस बस उसके ऊपर लगेगा। जैसे कि यहाँ से देखो, देखो हाँ, हाँ देखो, एक टच, सेकंड टच, उसने तीसरे और टच नहीं किया, उसको डायरेक्ट ब्रेक किया, बाद में ब्रेक करके रिवर्सल आया, यूनिस्टार कट पैटर्न बनाया, फिर से उसने ब्रेक किया, अप में गया, फिर से सपोर्ट लिया। तो ब्रेक करने के बाद वो रिट्रेसमेंट करने के लाएगा, रिट्रेस, उसको ब्रेक करने उसको रिट्रेस करेंगे, रिट्रेस करने अप जाएगा। जैसे यहाँ पे उसने ब्रेक किया, रिट्रेस करा, उसके अप गया। तो कभी भी अगर कोई सपोर्ट एंड एसएनआर ब्रेक होता है तो रिट्रेसमेंट का वेट करो, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट आती है तो नेक्स्ट फिर आप कंफर्म हो जाते हो कि आपकी ट्रेड विन होगी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी उसी तरह है। चार्ट, इसके बाद चार्ट पैटर्न आता है, फिफ्थ
चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये चार्ट पैटर्न्स है। चार्ट पैटर्न्स अगर आप बिगनर्स में से स्टार्टिंग कर रहे हो ट्रेडिंग में, तो मैं स्टार्टिंग कर रहे हो तो चार्ट पैटर्न आप मत ही सीखो, क्योंकि आपको फर्स्ट ट्रेंड सीखो, कैंडल सीखो, ट्रेड लाइन और ये सना बेसिक में ये सीखते हो। तो अगर आप एडवांस में जाओगे ना, तब आपको चार्ट पैटर्न आएगा, और एडवांस में आपको चार्ट पैटर्न अच्छे से समझ भी आएगा, और चार्ट पैटर्न पे आप कि मास्टर भी कर पाओगे। लेकिन बेसिक में अगर आप चार्ट पैटर्न पे करोगे तो आपका लॉस होगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न एक नहीं है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स है। तो चलो, प्रोजेक्शन ऐसा ही होता है। अब प्रोजेक्शन में आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ मैं, रुको। प्रोजेक्शन पे ट्रेड लेके दिखाता हूँ। प्रोजेक्शन में कभी भी ट्रेड लेना ना, तो जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको प्राइस कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे अप एंड डाउन। जो हमारे प्रीवियस में जो चार्ट बना है उसी से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ से हमारा प्रीवियस है, आने वाला फ्यूचर है। तब प्रीवियस में देखो कहाँ से उसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है। देखो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसने आज लिया है, लेते हम तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। देखो इसको मैं कलर बढ़ा देता हूँ। देखो, हाँ देखो ये हमारा सपोर्ट है। देखो देखो अभी देखो ये हमारा सपोर्ट है। प्रोजेक्शन में कैसे बता, जो प्रीवियस में हमारा जो चार्ट होगा उसी को ही फॉलो करके फ्यूचर बताएंगे। जैसे प्रीवियस है, हमारा प्रीवियस में देखो एक टच आया, सेकंड टच, फोर्थ टच, फिफ्थ टच। देखो फर्स्ट फर्स्ट टच में मार्केट अप गया, उसके बाद जब उसने ब्रेक किया तो रिट्रेसमेंट लिया। आपको जैसे बोला था मैंने, कभी भी एसएनआर का ब्रेक होगा तो ये रिट्रेसमेंट करने आएगा। इसने रिट्रेसमेंट किया, बाद में उसने कंटिन्यूएशन किया। तो कभी भी एसएनआर पे ट्रेड लेना ना, उसको ब्रेक होने के बाद कभी ट्रेड मत लेना। ये बहुत पुरानी है कि ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते थे। ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग अब पुरानी हो चुकी है, अभी नया सीखो, क्योंकि अब मार्केट भी नया मार्केट भी अब बहुत मैनिपुलेशन कर रहा है, आपको ट्रेड लॉस करा रहा है। तो कुछ इस तरह से रहता है, कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड मत लिया करो। उसके रिट्रेसमेंट के बाद जब कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिले तभी ट्रेड लिया करो। जैसे कि देखो यहाँ से उसने ब्रेक किया, कंटिन्यूएशन के विन हो गई, फिर से उसने ब्रेक किया, रिट्रेस में भी किया, तो उसने फिर से ब्रेक किया, रिट्रेस करके ब्रेक किया। तो यहाँ पे ट्रेड मत लिया करो। जब सपोर्ट पे अगर कोई कैंडल ग्रीन रेड क्लोज करती है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन पे ले लेना। तो यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज की, सपोर्ट पे ग्रीन मिली, फिर से रेड ने क्लोज किया, फिर से ग्रीन के लिए विन हो गया। अभी देखो लाइव क्या चल रहा है, हमारा जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर रहा है मार्केट, अभी रिट्रेस करने के लिए जा रहा है। जैसे आपको बोला, कोई भी अगर सपोर्ट टूटता है तो उसको रिट्रेस करने जाएगा मार्केट। तो मैं आपको आपके सामने ट्रेड लेके दिखाता हूँ। $5 की ट्रेड लूँगा आपके लिए। अभी 41 सेकेंड्स बाकी है, 39 सेकेंड, ठीक है। ऐसे मैंने आपकी ट्रेड ले लिया, क्योंकि ये देखो ट्रेड लेने में लगी, मार्केट डाउन आया, ये 100% विन होगी, क्योंकि उसने ब्रेक किया। अब रिट्रेस करने के लिए उसको जाना चाहिए ऊपर। देखते क्या होता है। 23 सेकेंड बाकी, उसको तो रिट्रेसमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा ना ब्रेक होता है तो रिट्रेस करने के लिए आना ही चाहिए मार्केट को। देखते 10 सेकेंड, 11, 9, 8। चलो लगता है हमारी ट्रेड लॉस हो रही है, कोई बात नहीं, लॉस हो गई। हम एम्प्टी तो नहीं लेंगे, हम लाइक चार्ट चेंज करेंगे। आपको लाइव प्रोजेक्शन पर ट्रेड लेकर दिखाऊंगा मैं। $5 की ट्रेड लेंगे। देखो तो कुछ इस तरह के सपोर्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं है। सपोर्ट में भी बहुत टाइप्स रहते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वीक सपोर्ट्स। आप बिगिनर्स हो तो नॉर्मल सपोर्ट पे ही ट्रेड लिया करो, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप एडवांस में जाओगे ना, तो ज़्यादातर एडवांस में जो ट्रेडर्स होते हैं वो सपोर्ट पे ट्रेड लेते नहीं, क्योंकि उनको पता है सपोर्ट कभी वर्क करता है नहीं करता। लेकिन जब वो आगे जाके जो एसएमसी फंडामेंटल टेक्निकल सीख जाते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है कि भाई कि वर्क करेगा नहीं करेगा। स्टार्टिंग में अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे करोगे ट्रेड, तो आपकी साइकोलॉजी इतनी कोई इंक्रीज तो नहीं होगी, लेकिन आप ट्रेडिंग सीख पाओगे। देखो चार्ट दिखा दो, ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम। जैसे देखो अब रेजिस्टेंस पे ट्रेड है, देखो ऐसे, हाँ देखो
रेजिस्टेंस बना, एक टच, सेकंड टच, थर्ड टच, उसने ब्रेक किया, रिट्रेस करने जा रहा है। रिट्रेस किया है मार्केट, अभी मार्केट ने रिट्रेस किया, आपको जैसे बोला था मार्केट रिट्रेस करने जाएगा, उसने रिट्रेस किया है। अब रिट्रेस करने के बाद कभी भी मार्केट है ना, उसको ब्रेक करके फिर से जिधर ब्रेकआउट किया था उधर कंटिन्यू करता है। देखो इसने ब्रेक किया, रिट्रेस किया, रिट्रेस करना हम डाउन ही जाएंगे, क्योंकि उसने डाउन की तरफ पहले आपको ब्रेक किया, बाद में डाउन को ब्रेक किया है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अभी उसने रिट्रेस किया तो हम डाउन के लिए जाएंगे। अभी टाइम नहीं है, हमारी ट्रेड अवॉइड हो गई। हम ले सकते हैं 20-10-15 सेकंड की ट्रेड, लेकिन हमारे रूल के खिलाफ है। अब एक ही ट्रेड लेंगे, हम $10 की ट्रेड लेंगे, क्योंकि कंफर्म है इसके बाद की जो ट्रेड बनेगी वो आपकी ट्रेड बनेगी। देखो ब्रेक किया, रिट्रेस किया, अभी उसने आपको ब्रेक किया है तो आपको ही जाना चाहिए मार्केट को, क्योंकि उसने जहाँ पे ब्रेक किया है उधर ही मार्केट जाता है। फर्स्ट पहले कैसा था, ब्रेक, रुको ट्रेड लेता हूँ मैं। हाँ, गैप अप किया उसने, कोई अरे यार ट्रेड ऊपर लगी, कोई नहीं, जीतेंगे हम, ट्रेड भी नहीं होगी। तो पहले कैसा था, कोई अगर एसएनआर ब्रेक करता है तो लोग डायरेक्ट ही उसके कंटिन्यूएशन पे ट्रेड ले देते। अगर कोई सपोर्ट को, अगर कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो लोग डायरेक्ट डाउन के ट्रेड ले लेते। लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस को रिट्रेस करने का टाइम दो। जब रिट्रेस करेगा मार्केट उसके बाद आप ट्रेड लो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ब्रेक पे ट्रेड लेंगे, जैसे अब मैंने यहाँ पे ब्रेक आपकी ट्रेड ले लिया था तो मेरी लॉस हो जाती है। लेकिन मैंने आप देखो रिट्रेस किया, उसको रिट्रेस के बाद मैंने आपकी ट्रेड लिया, देखो आप विन कैसे हो रही है, कितनी अच्छी विन हुई। तभी मेरी कैंडल कितने 10-15 पॉइंट ऊपर लगी हुई ट्रेड है, तभी हमारी विन ही होंगी। कुछ इस तरह से ट्रेड लेना चाहिए आपको भी, क्योंकि अगर आप कोई कोई ऐसे आप देखो 6 सेकंड के या हमारी ट्रेड विन हो गई, 2 सेकंड, 1 सेकंड, ये देखो कितनी डीपली विन हो गई हमारी सेकंड ट्रेड विन हो गई। तो हम और 2 ट्रेड लेंगे, उसके बाद मार्केट से चले जाएंगे। तो हम प्योर प्रोजेक्शन पे ट्रेड लेंगे, कोई तुक्का बुक्का नहीं लगाएंगे ट्रेड। हम ट्रेड ढूंढता हूँ, रुको, देखो यहाँ से देखो अभी ट्रेंड आपको फर्स्ट सीखा है तो मैंने ट्रेंड अभी कैसा ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड है। अब देखो डाउन ट्रेंड में कभी भी, अभी डाउन ट्रेंड है तो हम क्या करेंगे, ट्रेड लाइन लेंगे, ट्रेड लाइन लेंगे। अब सपोर्ट रजिस्टर पे आपको ट्रेड लेके दिखा दिया, आप ट्रेड लाइन पे ट्रेड लेके दिखाता हो। देखो हमको मैक्सिमम टचेस देखना है, बट मिनिमम 2 टचेस रहे तो भी चलता है। देखो ये हमारा फर्स्ट टच, सेकंड टच, वहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, लेकिन बहुत टाइम लेगी। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा नीचे वाली ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ये देखो सेलर्स का एरिया है, एक टच, 2, ओके ओके, हाँ ये भी स्ट्रांग है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको ब्रेक किया, सही है। अभी देखो ट्रेड लाइन में सेम है, ब्रेक किया, रिट्रेस किया, कंटिन्यू करो, ब्रेक पे कंटिन्यू मत करो। जैसे ब्रेक किया, कंटिन्यू करते लो, कभी विन होगा। लेकिन जब रिट्रेस करेंगे, रिट्रेस करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, तब आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपके ट्रेड विन हो सके। जैसे ये देखो अभी डाउन ट्रेड है, ट्रेड लाइन है, उसका ब्रेक किया, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमको रिट्रेसमेंट का टाइम लेना है, तभी हम ट्रेड लेंगे। अभी तभी हम ट्रेड $5 की लेंगे, अभी नहीं लेंगे। देखो अगर ये इधर ही क्लोज करती है तो हम यहाँ पे डाउन के ट्रेड लेंगे, क्योंकि उसने ब्रेक किया, तो अब उसको रिट्रेस करना चाहिए। तो रिट्रेस के लिए आएंगे नेक्स्ट कैंडल। देखो बायर्स रहे, कितने बायर स्ट्रॉन्ग रहे, तभी बायर्स लास्ट मोमेंट में हार रहे, सेलर्स वीक थे तभी भी जीत रहे, क्योंकि उसने रिट्रेस करना है। देखो 1 मिनट क्या अच्छी खासी बायर्स की कैंडल बनी, अभी रेड आना चाहिए उसको। जब यहाँ पे जब ये जो सेलर्स है जब ये ट्रेड लाइन पे आके क्लोज करेंगे तो हम उसके बाद अप के ट्रेड लेंगे। फिर वो जब हमारा रिट्रेसमेंट कंप्लीट भी होगा, ब्रेकआउट भी कंप्लीट, रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट, फिर रहा ट्रेड लेने का। ये जो हमारा नीचे का ट्रेड था, अब देखो ऊपर जो हमने लगाया था सबसे बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन, तो उसके पास जा रही है, उसके पास मार्केट जाने का ट्राई कर रही है। लेकिन इसको टच करने के लिए आना चाहिए, मार्केट को रिट्रेस करने के लिए आना चाहिए। उसने ब्रेक किया है, देखते ये भी ऊपर जा रही है। हम $5 की ट्रेड लेंगे, ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं लेंगे। 20 मिनट का वीडियो बन चुका है, चलो कोई नहीं, एक ही ट्रेड लेंगे, $10 की, बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। देखो अभी लगता तो नहीं कि अभी डाउन आएगी, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग है, 100% कुछ होता नहीं है। तो अभी देखो ये ट्रेड लाइन को टच करने के लिए बायर्स
स्ट्रॉन्ग है, बायर्स का टारगेट है जो ऊपर के ट्रेड लाइन है उसको टच कर रहा है। अब उसने गैप डाउन किया, गैप डाउन करने कोई गैप डाउन तो नहीं करना चाहिए, तो कोई उसका रीज़न ही नहीं है। तभी भी अगर इसको गैप डाउन नहीं करती तो ये आपके लिए जाके टच करती। उसने गैप डाउन किया, इसका मतलब है कि वो बायर्स को एक ट्रैप कर रही है। तो देखो हम यहाँ से 10 दबा के सेलर्स के लिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रैप चल रहा है। देखो अभी देखो 10 डॉलर की ट्रेड लिया मैंने, मेरे को भी नहीं पता विन होंगी या लॉस होगी, लेकिन अभी यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है क्योंकि गैप डाउन करने की ज़रूरत नहीं थी, इसने गैप डाउन किया। देखते हैं क्या होता है। 17 सेकेंड हो, बायर्स तो स्ट्रांग है, देखते हैं कौन जीतता है। बायर्स जीतते हैं क्या मैं जीतता हूँ, देखेंगे। 7 सेकेंड 6 सेकेंड हमारी लास्ट ट्रेड है, देखते हैं लॉस होती है कि विन होती है। 2 सेकेंड, चलो हमारी ये जो कि ट्रेड लॉस होगी, हमने अभी तक 3 ट्रेड लिया, उसमें 2 लॉस और 1 विन हो गई। कोई बात नहीं है, ट्रेडिंग ये होता रहता है। चलो तो फिर आपको प्रोजेक्शन क्या होता है आपको समझ चुके होंगे। तो चलो यहीं पे ही वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट बार अगली बार आना, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, मेरे ट्रेड भी लॉस हो गए। कोई बात नहीं, इम्प्रूव करूँगा, आपको भी सिखाऊँगा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है फिर, बाय।